दोस्तों आप सभी को राधे राधे। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, इनमें से सभी। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, जो कि वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक, नकारात्मक। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुणात्मक। विकास गुणात्मक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन है ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ऑप्शन है बी, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है। ऑप्शन सी है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती। यह विकास का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है 15 से 20। 15 से 20 वर्ष। यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हैं। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 15 से 20 वर्ष। यह इसका सही उत्तर है। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डॉट डॉट से संबंधित होता है। भावनाओं से, विचारों से, आचरण से, या ये सभी। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। याद रखिएगा, मनोविज्ञान भावनाओं, विचारों, आचरण इन सभी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी डॉट डॉट बनाने में सच में बनाने वाली होनी चाहिए। बेहतर, संतोषजनक और सार्थक, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सच में होनी चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति डॉट डॉट का विकास करना। ज्ञान, शरीर, व्यक्तित्व या बुद्धिमत्ता। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अवलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? विधि मान्यता, विश्वसनीयता, द्विअर्थकता, वस्तुनिष्ठता। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अवलक्षण निम्नलिखित में से क्या है? यह इसका सही उत्तर है द्विअर्थकता। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? माहौल, शिक्षक, माता पिता, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है माता पिता। बच्चों का पहला शिक्षक माता पिता होते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, एब्डोस्कोप। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ब्लैक बोर्ड। निम्नलिखित में से एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं है ब्लैक बोर्ड, जबकि स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एबडिया स्कोप, यह सारे प्रोजेक्ट सहायता सामग्री हैं। अगला प्रश्न है, अनुसंधान से पता चलता है कि डॉट डॉट की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है अभिप्रेरणा। इसका सही उत्तर है
अवप्रेरणा, जिसे मोटिवेशन कहते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि अवप्रेरणा की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा, जो कि महत्वपूर्ण चर है। अगला प्रश्न है, स्कूल पुस्तकालय डॉट डॉट का एक शैक्षणिक तंत्र है। अल्प मूल्य, थोड़े मूल्य, ज़्यादा मूल्य नहीं, विचारणीय मूल्य। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। स्कूल पुस्तकालय, इसका सही उत्तर है दोस्तों विचारणीय मूल्य। स्कूल पुस्तकालय विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। अगला प्रश्न है, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यास को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए, निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष डॉट डॉट में लागू किया गया। 2006, 2007, 2008, 2009। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डॉट डॉट और डॉट डॉट है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सामाजिक, सक्रिय सरल। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है सक्रिय सामाजिक। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। अगला प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या सभी। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इन सभी का। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या उपरोक्त सभी। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। 110, 100, 120 या 83। इसका सही उत्तर है 120। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है विकास, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, या रुचि से। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। परिपक्वता का संबंध किससे है, इनमें से किससे है। इसका सही उत्तर है विकास से। परिपक्वता का संबंध विकास से है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या कोई भी नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है, यह इसका सही उत्तर है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था बताइएगा कब से कब तक होती है। जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या 11 वर्ष। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है, यह इसका सही उत्तर है। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। स्टैनली हॉल, गैरिसन, गैसेल, या थॉर्नडाइक। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। किशोर मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्टैनली हॉल को किशोर मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की। प्याजे, यूंग, वाइगोत्स्की, या वार्फ ने। भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की थी। इसका सही उत्तर है वार्फ ने। किसने। वार्फ ने। अगला प्रश्न है,
मूल संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है? बताइएगा। जन्म से 24 माह तक, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष तक और 11 वर्ष से अधिक। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर है 7 से 11 वर्ष मूल संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्माण करती है? फ्रायड ने, वुंट ने, पियाजे ने या वार्फ ने? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्माण करती है? इसका सही उत्तर है वार्फ ने। अगला प्रश्न है, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है, सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? ऑप्शन है ए सजीव चिंतन, केंद्रीयता, पारंपरिकता या वस्तु स्थायित्व। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सजीव चिंतन। सजीव चिंतन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल संतुरता के संप्रत्ययों से है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है? ऑप्शन है ए कॉनरेड लॉरेंज, क्लार्क हल, कैरन हार्नी, सी.जी. युंग। इसका सही उत्तर क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कैरन। अगला प्रश्न है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय है और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक या ये सभी? इसका सही उत्तर है ये सभी। बच्चे का जो विकास होता है इन सभी के द्वारा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? फ्रायड, पियाजे, फ्रॉम या एरिक्सन ने? इसका सही उत्तर है एरिक्सन। अगला प्रश्न है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है? ऑप्शन है ए विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत या नैतिक आदत? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भावना संबंधी आदत कहलाती है। बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? ऑप्शन है ए शिक्षक, परिवार, सहकर्मी या मित्र? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? इसका सही उत्तर है परिवार। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? भाषा के विकास को कौन प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन है ए परिपक्वता, अवप्रेरणा, स्वास्थ्य, लंबाई या वजन? इसका सही उत्तर है लंबाई या वजन। यह भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है, जबकि भाषा के विकास को परिपक्वता, अवप्रेरणा और स्वास्थ्य यह सभी प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियम पर आधारित हैं? समाज के नियमों पर आधारित हैं। ऑप्शन है ए पूर्व पारंपरिक,
पारंपरिक, पसच पारंपरिक या पूर्व पसच पारंपरिक। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? इसका सही उत्तर है पारंपरिक। इसका सही उत्तर है। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था बताइए। इसका सही उत्तर है परिवार। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था होती है परिवार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? ऑप्शन है ए खेलना, प्रतिवृत्ति क्रियाएं, चिंतन, दौड़ना। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है चिंतन। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर था चिंतन। अगला प्रश्न है, कौन सी आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? जन्म से मृत्यु तक। दूसरा ऑप्शन है जन्म से बाल्यावस्था तक। तीसरा ऑप्शन है जन्म से किशोरावस्था तक। और चौथा ऑप्शन है जन्म से युवा अवस्था तक। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जन्म से मृत्यु तक। अगला प्रश्न है, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। बताइएगा निम्न में से शैशवावस्था की कौन सी अवस्था नहीं है। ऑप्शन है पहला शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना। बताइएगा शैशवा अवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। इसका सही उत्तर है नैतिकता का होना। नैतिकता का होना शैशवा अवस्था की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या भाषा का विकास है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कैसा विकास है? दोस्तों इसका सही उत्तर है मानसिक विकास। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है जो कि मानसिक विकास है। अगला प्रश्न है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? शिक्षण, अधिगम, अवप्रेरणा या निर्देश। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है अधिगम। अधिगम को प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अवप्रेरणा, सहानुभूति, लालच या जिम्मेदारियों उठाने के अवसर। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। किशोरों को लालच नहीं दिया जाना चाहिए, इसका सही उत्तर है। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकता है वह क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकता है वह क्या है? पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन या शारीरिक विकास। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है शारीरिक विकास। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या शरीर तथा मन संबंधी। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है शरीर तथा मन संबंधी होना चाहिए। अगला प्रश्न है,
जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या है? सामाजिकरण, भाषा विकास, व्यक्तिक मूल या सामाजिक सामाजिक परिपक्वता। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या है? वह प्रक्रिया है सामाजिकरण की प्रक्रिया है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से क्या है? आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्म चेतना। बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? किशोरावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? आत्मगौरव। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन या दमन। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है प्रक्षेपण। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से या बाल्यावस्था से। दोस्तों विकास हमेशा गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक है, सामाजिक है या नैतिक प्रक्रिया है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि एक जटिल है। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। वह संधिकाल, किशोरावस्था, शैशवावस्था या बाल्यावस्था। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है व्यय संधि काल। अगला प्रश्न है, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? इसका सही उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर है लंबात्मक विधि का। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है? बताइएगा मिथ्या परिपक्वता का काल किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था। मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। यह इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे सीटेट पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो एक दो बार इस क्लास को आप कर लीजिएगा। इससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा और आप प्रश्नों को परीक्षा में हल कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।